हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का प्रगति गुरुकुल चैनल पर बहुत स्वागत है। मैं आप सभी के लिए आज गांधीवाद की समकालीन प्रासंगिकता पर निबंध लाई हूँ और आशा करूँगी कि आपको ये निबंध पसंद आएगा। निबंध पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं निबंध। बापू और राष्ट्रपति के रूप में चर्चित महात्मा गांधी 20वीं सदी की दुनिया में के सबसे बड़े नेता हैं। पूरी दुनिया में उन्हें शांति, अहिंसा, सत्य, ईमानदारी, शाश्वत पवित्रता, करुणा के प्रति उनके प्रेम तथा सूची जनता को एकजुट करने और औपनिवेशिक ताकत से देश को स्वतंत्र कराने में मदद करने तथा विश्व को नया रास्ता दिखाने में इन साधनों के इस्तेमाल में मिली कामयाबी के लिए याद किया जाता है। हम सभी बापू को हमेशा याद करते हैं उनके कार्यों की वजह से। महात्मा गांधी के इतिहास के वे महान और अनुगामी व्यक्तियों में से एक हैं जिनके कार्य न केवल उनके अस्तित्व के दौरान निश्चित रूप से सिद्ध होते हैं बल्कि उनकी प्रासंगिकता उनकी इस दुनिया से जाने के बाद भी अचूर्ण बनी हुई है। गांधीवाद की राजनीतिक विचारधारा के आलोचक अहिंसा और सत्याग्रह की गांधीवादी धारणा की आज की दुनिया में कोई प्रासंगिकता नहीं है। उनके अनुसार अहिंसा अप्रचलित हो गई है। आज की दुनिया में जहां युद्ध के कारण हमारे जीवन के अंत का खतरा है, एक प्रासंगिक प्रश्न उठता है कि क्या अहिंसा की अवधारणा आज भी प्रासंगिक है? तो उत्तर है हाँ। हमने 2 विश्व युद्ध देखे हैं। आपको रिजल्ट क्या था? लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई। के गांधी ने सही ही कहा था कि आँख के बदले आँख से पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। यदि हर कोई अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हिंसा का रास्ता सहारा लेता है तो इस ग्रह पर कोई जीवित नहीं रहेगा। आप सभी को पता है कि गांधी जी अहिंसा प्रिय थे और हम ही सबको भी अहिंसा अप्रिय होना चाहिए। हमें किसी भी झगड़े पर बातचीत करके सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि सामने वाला अगर हमें मार रहा है तो हमें भी उसे मारना चाहिए। गांधी जी की अहिंसा की अवधारणा समय की मांग है। हालांकि शिक्षाएं और सिद्धांत और गांधी जी संबंध प्रासंगिक नहीं है। पहले यह कह भी पुराना नहीं हो सकता। गांधीवाद हमें प्रभावित करता है और हमें प्रभावित करता रहेगा और यह मान लेना गलत होगा कि गांधी के सिद्धांत जैसा अहिंसा और सत्य का आज भी आधुनिक दुनिया में कोई मूल्य नहीं है। गांधीवाद के 2 स्तंभ थे, अहिंसा और सत्याग्रह। आगे देखते हैं। गांधी जी के जीवन का लक्ष्य केवल अंग्रेजी सत्ता से छुटकारा दिलाना नहीं था, भारत और सारे विश्व का सत्य और अहिंसा के आदर्शों पर निर्माण कराना था। गांधी जी ने पहली बार सत्य, अहिंसा और शत्रु के प्रति प्रेम को आध्यात्मिक और नैतिक सिद्धांतों का राजनीतिक के क्षेत्र में इतने विशाल पैमाने पर प्रयोग किया। गांधी ने जहां एक ओर भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति दिलाई, वहीं दूसरी ओर संसार को अहिंसा का ऐसा मार्ग दिखाया जिस पर यकीन करना कठिन तो नहीं पर अविश्वसनीय जरूर था। प्रमुख गांधीवादी के विचारधारा जो थे वो थे स्वदेशी, सत्य और अहिंसा, सत्याग्रह, स्वराज, सर्वोदय और ट्रस्टशिप। तो इसमें क्या है कि स्वदेशी वस्तुओं का यूज़ करें, सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलें। सत्याग्रह मतलब सत्याग्रह आंदोलन से उन्होंने ये साबित किया था कि सत्याग्रह उनका विचारधारा है। फिर स्वराज लाने की कोशिश की, ट्रस्टशिप लाई। गांधी एक सतत नैतिक विद्रोही थे जिन्होंने साम्राज्यवादी, अग्रवादी, सामाजिक शोषण, आर्थिक दमन और अधीनता की दास्ता के खिलाफ संगठित आंदोलन का आह्वान किया। तो बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।